मैं अपने बच्चों को भी बोलता था, मतलब स्टूडेंट्स को बोलता था, प्लीज बी गूगलर, क्योंकि आपको वो सर्च करना है जिससे आपका जो स्किल्स है या जो आपका पैशन बनने वाला है उसमें एक हाई पावर हो गया। आप इंडिया में भी हम देख रहे हैं, जैसे दिस इज अ जर्नी, दिस डिकेड इज ऑल अबाउट अ स्टार्टअप, राइट। तो अब वो प्रोडक्ट फोकस जनरेशन ज्यादा होती जा रही है। अगर मैं आपसे 15 साल पहले चले जाऊं तो जॉब फोकस जनरेशन ज्यादा थी, तो एक डिफरेंस आ चुका है जनरेशन कि वेब3 में व्हेन वी टॉक अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन, सो देयर इज ओनली वन एग्जांपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, वो है बीटीसी। एग्जैक्टली। मैंने बहुत सारी ऐसी वेबसाइट देखी है जिन वेबसाइट के रोड मैप पे लिखा होता है फेज 1 फेज 10, और क्या लिखा होता है, फेज 1 गोइंग टू लॉन्च आवर टोकन, फेज 2 क्रिएटिंग हाइप, फेज 3 डेवलपिंग आवर ओन चेन, फेज 4 एनएफटी, फेज 5 बेटा। मतलब वेबसाइट को देख के ऐसा लगेगा कि उन्होंने कंटेंट बनाने में कुछ नहीं छोड़ा, अल्टीमेटली उनको फेज 1 में ही रहना है, पैसा बनाना है, टोकन लॉन्च करना है, पैसा बनाना है, हाइप बनानी है और चले जाना। हाँ, दैट्स व्हाई मुझे ऐसा लगता है कि वेब 5 वेब 3 के कंपैरेटिवली बहुत अच्छा होगा, बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि वहां पर तो इंसेंटिव प्रोग्राम ही नहीं होगा, हम रियल यूटिलिटीज को देख पाएंगे ऑन बिटकॉइन। ओके, तो आज भी मैं बिलीव कर रहा हूँ कि कोर की वैल्यूएशन मतलब 100x मैं मान सकता हूँ इसमें, बट टिप मिल गई है। अभी हम यही डिबेट करते रहते हैं कि ये वेब 2 है, ये वेब 3 है, वेब 3 में क्या क्या इनोवेशंस और हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे साथ मिस्टर राजीव बैठे हुए हैं एंड ये ऑलरेडी वेब 4 वेब 5 के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो ऑलरेडी हम इन सब में जाने वाले हैं। एंड मैं राजीव सर का एक बार इंट्रो एक छोटा सा देना चाहूंगा कि ऑलरेडी हैज लाइक 13+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन एजुकेशन। ही इज द फाउंडर ऑफ वेब 3 कनेक्ट। इनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा इन्होंने स्टूडेंट्स को एजुकेट करा है, डीयू में, इग्नू में, काफी जगहों में पढ़ा चुके हैं। तो आज मैं चाहता हूँ आप वेब 4 वेब 5 इस सब के बारे में भी सारी ऑडियंस को भी बताओ। ओके, लाइक मैं स्टार्ट करना चाहूंगा, लाइक हाउ डिड यू लाइक pivoted from education to the web 3 aspect? So first of all, thank you so much for inviting me to your YouTube channel. And मेरी जर्नी सिंपल सी, मतलब एजुकेशन में कुछ खास था नहीं मेरे पास करने के लिए। So दिन में 2-3 लेक्चर और पूरा ड्यूरेशन 7 to 8 आवर्स का। तो रेस्ट 4-5 आवर्स में क्या करते, तो गूगलर बनने की कोशिश की। सो गूगल पे लेटेस्ट ट्रेंड जो थे टेक्नोलॉजीज के, उसको स्टडी करना, और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट चल रही है मार्केट में, इनसाइट्स क्या हैं, आने वाले 2-3 साल में क्या होने वाला है। सो उसमें थोड़ी सी मेरी क्यूरियोसिटी ज़्यादा थी। सो दैट्स वाई। और सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि मैं खुद अपने स्टूडेंट्स को बोलता था कि प्लीज बुक के ऊपर डिपेंड मत रहो, क्योंकि बुक में और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट में उसमें बहुत डिफरेंट है। क्योंकि देखो, मैंने जब MCAs को टीच किया, मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर्स जो करते हैं, तो वहां पे लास्ट प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होती है वो होती है, डिपेंड ऑन यूनिवर्सिटीज। तो जहां पे मैंने टीच किया जिन यूनिवर्सिटीज में, वहां पर लास्ट लैंग्वेज होती है जावा। ठीक है, ओके। बट जब जावा में भी ना प्रॉब्लम ये है कि बच्चे बहुत कम इंटरेस्ट लेके वहां आगे मतलब परस्यू करते थे अपना करियर एज अ डेवलपर। सो अब प्रॉब्लम क्या है, जब आप इंडस्ट्री में जाओगे, सो इंडस्ट्री के अलग स्टैंडर्ड है जो आपके एजुकेशन से बिल्कुल डिफरेंट है। एग्जैक्टली। और मैं खुद जब गूगल पर सर्च करता था तो मन में रहता था कि यार जब बच्चे प्लेसमेंट के लिए जाएंगे, सो उनके पास कुछ ऐसा स्किल्स होने चाहिए कि वो अपने इंटरव्यू को क्रैक कर सके, या सामने वाले जो इंटरव्यू आया उनको थोड़ा सा मतलब एक अट्रैक्ट कर सके कि यस वी हैव अ नॉलेज। तो वो भी पूछते हैं कि आपके टीचर्स कौन है जो आपको बताया। तो वो एक मेरी जर्नी थी। अब उस जर्नी के बाद अब जब स्टूडेंट्स को सिखा रहे थे तो खुद भी सीख रहे थे। सो 2018 की बात, आई थिंक 2018 में ब्लॉकचेन फर्स्ट टाइम हम लोगों ने देखा था। और देन मुझे लगा कि ब्लॉकचेन का फिर थोड़ा सा जब और चीज़ें समझने की कोशिश की, तो देन एक लगा कि यार वेब 3, फिर वेब 3 को स्टडी किया कि डिसेंट्रलाइजेशन कंसेप्ट है, डिसेंट्रलाइजेशन होने वाला है। सो इट विल टेक 4-5 years 7 years, जैसे आज हम लोग बात भी कर रहे हैं। तो आज हम बोलते ही नहीं इट्स अ फ्यूचर, राइट नाउ इट्स अ प्रेजेंट। तो वो जर्नी थी, वहां से शुरुआत की। सर्च का थोड़ा सा क्यूरियोसिटी स्टार्टिंग से थी, तो ऐसे धीरे धीरे हम लोग अब वेब 3, फिर अब थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया तो कुछ कंटेंट देखा मैंने इंटरनेट पे वेब 4 से रिलेटेड, फिर कुछ कंटेंट देखा वेब 5 से रिलेटेड, तो वो सब में ही एक इंटरेस्ट आ गया। सो अब उस इंटरेस्ट को लेके आगे चल रहे हैं। नाइस। एंड अभी जो आपने एक चीज बोली कि एक गैप होता है कि जो आपके जैसे यूनिवर्सिटी में कोर्सेज सिखा रहे हैं वर्सेस जो इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है। एंड मुझे लगता है कि अभी भी अगर हम कोई भी कोर्स की बात करें तो शायद हमारी यूनिवर्सिटीज में 30-40 साल से वो कोर्स अपडेटेड ही नहीं हुआ है ढंग से। दिस इज द रीजन ना, दैट्स वाई। तभी तो मेरे को स्टार्टिंग से था, मैं अपने बच्चों को भी बोलता था, मतलब स्टूडेंट्स को बोलता था, प्लीज बी गूगलर, क्योंकि आपको वो सर्च करना है जिससे आपका जो स्किल्स है या जो आपका पैशन बनने वाला है उसमें एक हाई पावर हो। कि यार आप देखो, आप कहीं पर भी जा रहे हो, अगर आप एक टेक्निकल साइड में जाओगे तो वहां पर जो इंडस्ट्री होगी वो प्रेजेंट स्टैंडर्ड के हिसाब से आपसे बात करेगी। करेक्ट।
अब आप उनसे बात करोगे कि सर हमने बुक में ये स्टडी किया, उसको आपकी बुक से मतलब नहीं है, उसे आप मतलब उन्होंने आपसे वो वर्क करवाना है जो वर्क प्रेजेंट स्टैंडर्ड है। ओके, सो अब उसको मैच कैसे करोगे? तो मैच करने के लिए यू हैव टू स्टडी फ्रॉम इंटरनेट ऑल्सो। सो वही एक मतलब था, और शायद कुछ स्टूडेंट्स को मैं मतलब समझा भी पाया, और वो आज अच्छे लेवल पे सेटल भी है। दिस इज द पॉइंट। एंड यही सेम चीज है, अगर अब मैं थोड़ा सा जॉब एस्पेक्ट पे भी जाऊँ, तो अगर हम IITs का भी प्लेसमेंट देख रहे हैं, एवरेज पैकेज देख रहे हो, काइंड ऑफ डिक्रीज होता जा रहा है। यस, और सबको प्लेसमेंट भी नहीं मिल रही, वो प्लेसमेंट रेशियो भी आपका घटता ही जा रहा है, क्योंकि जो इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है और जो यूनिवर्सिटीज में सिखाया जा रहा है, उसका गैप बस बढ़ता ही जा रहा है। बहुत। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। 2022 आई वाज इनवाइटेड बाय IIT बॉम्बे। ठीक है। सो मैं वहाँ IIT बॉम्बे जब मैं पहुंचा, तो अब मेरे माइंड में यही था कि यार मैं IIT बॉम्बे में सेमिनार करने जा रहा हूँ, तो वहां पर मुझे मतलब किस लेवल के एंथुसियाज्म मिलने वाला है। सो क्या हुआ कि जब मैं वहां पहुंचा, मैं वहां बैठा, तो मेरे से पहले 2-3 स्पीकर थे। तो जस्ट की एक गैदरिंग को मैं जैसे भी एनालाइज कर पाऊँ कि किस टाइप की ऑडियंस है, तो उसी टाइप का मैं कंटेंट डिलीवर करूंगा, क्योंकि मेरा मेन फोकस था ब्लॉकचेन और बिटकॉइन को आपस में मर्ज करना। सो हाउ बिटकॉइन स्टार्टेड एंड ऑल। सो वहां पर जो आपने बोली बिल्कुल सेम बात। तो अब पर्सनली मैं कुछ बच्चों से, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना शुरू हुआ, एंड दे हैव द चैलेंज ऑफ प्लेसमेंट। तो मैंने उनको बोला यार तुम IIT बॉम्बे में पढ़ रहे हो, इतना मतलब स्ट्रिक्टली तुम लोगों ने चीजों को फॉलो किया है, और मतलब पूरे इंडिया के टॉप मोस्ट IITs में आप लोग बैठे हो, आपको भी जॉब प्लेसमेंट का इशू है। बोले सर अब इतना स्टैंडर्ड मेंटेन कर लिया तो जॉब प्लेसमेंट उस हिसाब से नहीं मिल रही है। ये मैं बात आपसे 2022 की कर रहा हूँ। ठीक है। देन मैं IIT दिल्ली गया, वहां पर बाइलेंस BNB चेन का एक हैकाथॉन टाइप इवेंट था, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया। तो अब वो दे वांट कि BNB चेन में और उनको अच्छे क्रेजी डेवलपर्स चाहिए, हर ब्लॉकचेन को चाहिए होते हैं टाइम Exactly. तो अब वहां पर आई थिंक मोर देन 100 स्टूडेंट्स की गैदरिंग थी। सो अब वो 100 स्टूडेंट में से, अब सबसे तो नहीं, मतलब मैं 8 लोगों से पर्सनली मिला। तो मैंने उनसे पूछा यार आप लोग यहाँ आए हो हैकाथॉन में, अब मान लो आप नहीं जीतते, क्योंकि देयर इज अ रिवॉर्ड सिस्टम। ओके, सो मान लो कि आपको वो रिवॉर्ड नहीं मिलता, तो फिर क्या करोगे? कहते सर वैसे ही फ्रीलांस प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे, जॉब तो नहीं करनी। तो मैंने उनको बोला जॉब क्यों नहीं करनी? कहला सर क्योंकि जॉब मिलेगी नहीं उतने पैकेज। तो मैंने, अब मेरे दिमाग में IIT बॉम्बे घूम रहा था, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने यार यू आर फ्रॉम IIT दिल्ली, एक टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में, आपको भी ऐसा क्यों लग रहा है कि जॉब नहीं मिलेगी? कहते सर जो हम लोगों ने स्टडी किया है और जो हमें एक हमारी पर्सनल एक्सपेक्टेशन है, वो एक्सपेक्टेशन अब हमें कॉर्पोरेट में नहीं मिल पाती, तो इसलिए वी हैव टू बिल्ड सम प्रोडक्ट। सो अब वो आपने भी सुना है यार, अब इंडिया में भी हम देख रहे हैं, जैसे दिस इज अ जर्नी, दिस डिकेड इज ऑल अबाउट अ स्टार्टअप, राइट, है ना? तो दिस जर्नी इज ऑल अबाउट स्टार्टअप। तो हर किसी को लग रहा है जैसे उसने अपनी काइंड ऑफ UG या PG कंप्लीट की, तो दे नीड टू बिल्ड देयर प्रोडक्ट। तो अब वो प्रोडक्ट फोकस जनरेशन ज्यादा होती जा रही है। अगर मैं आज से 15 साल पहले चले जाऊं तो जॉब फोकस जनरेशन ज्यादा थी, तो एक डिफरेंस आ चुका है जनरेशन में। सो अभी देखते हैं अभी जनरेशन, मतलब ये जो डिफरेंस है उसको कहाँ तक मैचअप कर पाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट। एंड आपने एक बात भी करी थी Web 4 और Web 5 की, तो ये क्या होता है एग्जैक्टली? देखो जैसे Web 3 की हम लोग बात करते हैं, तो Web 3 में कल भी मैंने एक सेमिनार में लोगों को बताया, हम बात तो कर रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन की, और यू आर फ्रॉम माइनिंग साइड, तो आपको भी ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा कि Web 3 में व्हेन वी टॉक अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन, सो देयर इज ओनली वन एग्जांपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, वो है BTC। एग्जैक्टली। तो बिटकॉइन के अलावा क्या पर्सनली आपको लगता है कि कोई और एग्जांपल है? कोई भी नहीं है। आप सुई का ले लो, अभी सुई पे वो हैक हुआ, अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें, इवन हैकर्स ने फंड स्टील करे, तो अगर वो डिसेंट्रलाइज्ड है तो हैकर्स वर फ्री टू मूव, बट ब्लॉकचेन ने वो फंड सीज कर दिया। सेम इथेरियम पे भी जब वो टोर्नाडो कैश का हुआ था, US की गवर्नमेंट के कहने पे इथेरियम ब्लॉकचेन ने भी काफी लोगों के अकाउंट्स ब्लैकलिस्ट कर दिए थे, वहां पे ट्रांजैक्शंस नहीं हो सकती, तो डिसेंट्रलाइज नहीं है ना? तो मतलब सिंपल सी बात यह है कि अगर इफ वी आर इन ब्लॉकचेन और हम लोग जो डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें बिटकॉइन के अलावा कोई और एग्जांपल नहीं है। ओके, सो अब ब्लॉकचेन का मेन यूज क्या है? इट्स ओवरऑल दिस टेक्नोलॉजी इज फॉर डेटा स्टोरेज। ओके, हाँ, इफ वी आर इन Web 3 तो हम डेटा स्टोरेज के साथ साथ देयर इज अ इंसेंटिव प्रोग्राम, जिन्हें हम शायद क्रिप्टो टोकन्स और क्रिप्टो कॉइन कहते हैं। अदरवाइज अगर इफ यू आर डेवलपिंग अ सर्टेन पॉइंट ऑफ यूटिलिटीज, आप कोई प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हो, सो व्हाई यू क्रिएट योर ओन टोकन? आप प्रोडक्ट फोकस नहीं हो ना, आपको जरूरत नहीं है। बट Web 3 में देयर इज अ इंसेंटिव प्रोग्राम। तो अब आप सोनी को ही देख लो, इतना बड़ा ब्रांड, फाइनली उन्होंने भी टोकन लॉन्च किया ना फैंटम के साथ मिल मर्ज करके। या आप सुई को भी देख लो, उनकी ब्लॉकचेन है, लेयर 1 है, एंड दे हैव न्यूमरस ऑफ प्रोजेक्ट, बट फाइनली उन्होंने भी अपना टोकन ही लॉन्च किया। एप्टोज कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग बैकबोन है,
फाइनली उन्होंने भी अपना टोकन लॉन्च किया। सो Web3 इज ऑल अबाउट कि आपको एज ए इंसेंटिव भी देने हैं, तो उसके लिए यू हैव टू क्रिएट योर टोकन और कॉइन। बट अगर मैं अब इसी को Web4 में लेके जाता हूँ, सो ब्लॉकचेन इज ओनली फॉर डेटा स्टोरेज। ठीक है, वो आपको ट्रांसपेरेंट मतलब फैसिलिटीज दे रही हैं, ट्रांसपेरेंट है, यू सिक्योरिंग है, प्राइवेसी है, ये सब जो वर्ड है ये सब बिटकॉइन में है। एग्जैक्टली। बाकी में तो हैक हम कभी भी सुन लेते हैं। सो अब इन सब को साथ अगर वी नीड टू टेक अ प्रॉपर डिसीजन, अब वो डिसीजन के लिए आज वी हैव टॉकिंग अबाउट एआई। ओके, या वी आर, अगर मैं एआई के साथ किसी प्रोडक्ट की बात करता हूं तो हमें आईओटी की रिक्वायरमेंट है। सो जहां ब्लॉकचेन, एआई और आईओटी आपस में मर्ज होंगे, दैट्स Web4। ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल अगर आप मतलब इसको मैं सिंपल तरीके से बताऊं, जैसे हम लोग वीआर बॉक्सेस यूज करते हैं। अब वीआर बॉक्सेस का अभी तक क्या लेवल है, हम लोगों ने गेम प्ले करनी है तो एक हमें एक रियल टाइम एनवायरनमेंट चाहिए, तो हम लोगों ने वीआर बॉक्स लगाया और फिर हम लोग उस गेम को प्ले कर रहे हैं और हमें धीरे धीरे लगने लगता है कि वी आर द पार्ट ऑफ दिस गेम, हम वो मेन कैरेक्टर ही है। जैसे बच्चे या कुछ फैमिलीज 3D 4D मूवीज में लेके जाते हैं तो थोड़ी देर में लगने लगता है ना कि वी आर द पार्ट ऑफ दिस मूवी और दिस। एग्जैक्टली। बट सोचो जब ये जो लेवल अभी सिर्फ आपको एक सीट पे बैठ के लग रहा है, आप सोचो कि एक ऐसा लेवल आएगा कि जब एक वीआर बॉक्स के साथ ह्यूमन की रियल इंटरेक्शन होगी और उसके साथ वी हैव न्यूमरस ऑफ डेटा। सो ब्लॉकचेन आ गई डेटा के लिए और एआई आ गया रियल इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड वीआर बॉक्सेस। सो एआई वीआर का कॉम्बिनेशन जब ब्लॉकचेन के साथ होगा देन वी आर इन Web4। अब Web5 की अगर मैं बात करूं तो जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी बोला, Web3 में देयर इज ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ रियल डिसेंट्रलाइजेशन, वो है बीटीसी। राइट। ओके, सो जैक डॉर्सी ने ये मतलब नाम दिया है Web5। एंड जैक डॉर्सी हम लोग सब जानते हैं कि द फाउंडर ऑफ ट्विटर। सो उन्होंने ये बोला कि जब Web3 में इंसेंटिव प्रोग्राम भी है, डेटा स्टोरेज के लिए IPFS सिस्टम भी है, या हमारे पास रियल डिसेंट्रलाइजेशन बिटकॉइन है, तो उन्होंने बोला कि Web5 में जो भी प्रोडक्ट्स आएंगे मार्केट में वो सब कंप्लीट तरीके से डिसेंट्रलाइज होंगे। तो अब उन्होंने ना बिटकॉइन के ऊपर प्रोडक्ट्स की बात की है, लाइक डिसेंट्रलाइज आइडेंटिटी, DID, ये Web5 होगा। लाइक डेटा स्टोर जो ब्लॉकचेन में हो रहा है, राइट, तो उसको अगर डिसेंट्रलाइज स्टोर करना है तो वी नीड DWN, डिसेंट्रलाइज वेब नोड। तो ये DWN, DID एंड देयर इज नो टोकन। ओके, ठीक है, कोई इंसेंटिव नहीं रहेगा। तो Web5 इज ऑल अबाउट टू बिल्ड योर प्रोडक्ट ऑन BTC, बिकॉज रियल डिसेंट्रलाइजेशन बिटकॉइन है। आप रियल डिसेंट्रलाइजेशन पे अगर कोई प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हो तो मींस यू आर इन रियल डिसेंट्रलाइजेशन। सो देयर आर DIDs, देयर आर DWN, जिससे हम लोग Web5 की बात कर रहे हैं। सो ये अभी मतलब बहुत कम एग्जिस्ट कर रही है, ये इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे बहुत कम है, बट यस आने वाले मतलब इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 2027 तो हम देखेंगे यार, क्योंकि मैंने ऑलरेडी, आपने भी देखा होगा बिटकॉइन की लेयर 2 स्केलिंग के बहुत प्रोजेक्ट आ चुके हैं, या बिटकॉइन इनोवेशन को स्केल करने के लिए मतलब बहुत सारी टॉप साइड चेन बन रही है। So, अगर इनका फोकस्ड हो गया कि हम बिटकॉइन को स्केल भी कर रहे हैं और बिटकॉइन बेस्ड प्रोडक्ट भी लाए, तो आ गए ना हम लोग Web5 में। तो दिस इज ऑल अबाउट कि अभी जैक डॉर्सी ने कुछ चीजें एक आर्टिकल में लिखी हैं, तो वहीं से एक Web5 वर्ड आ रहा है। इट टेक्स 2-3 years तब हम लोग फाइनली बिटकॉइन बेस्ड प्रोडक्ट देख पाए। सो दिस इज ऑल अबाउट Web3। एंड अभी Web3 में मुझे लगता है सबका ही मेन फोकस ये है कि प्रोडक्ट से ज्यादा कि हमें टोकन लॉन्च करना है अपना। हाँ, देयर इज इंसेंटिव प्रोग्राम ना, तो टोकन ही है मेन। तो क्योंकि देखो अब Web3 इज ऑल अबाउट इंसेंटिव। सो टोकन का एक देखो सबसे बड़ा एस्पेक्ट क्या है, मान लो मैं 4 साल लगाता हूँ एक प्रोजेक्ट को, एक प्रोडक्ट को बिल्ड करने में, राइट। सो आई नीड टू मेक मनी फॉर माई सेल्फ ऑल्सो। अब देर आर लॉट्स ऑफ प्रोग्राम, जैसे अगर मैं डायरेक्ट VCs को टच कर सकूं, या मेरे पास इतना अच्छा एक स्ट्रॉन्ग मतलब कंटेंट बेस हो, या एक प्रोडक्ट बेस हो कि मैं VCs को या फंडर्स को लेकर आ सकूं कि आई नीड मोर एंड मोर फंड्स टू बिल्ड माय प्रोडक्ट। अब वो चीजें सबके लिए पॉसिबल नहीं है, बट अगर आपके प्रोडक्ट में वो पोटेंशियल है जो मार्केट में आने के, मार्केट में जब वो लॉन्च होगा तो उसके अंदर कुछ ऐसी रेवोल्यूशंस होंगे, तो डेफिनेटली वहां पे आपको टोकन लॉन्च करने की रिक्वायरमेंट होती है। ये तो मैं आपके साथ एथिकली बात कर रहा हूँ। नॉन एथिकली आप बात करो तो मीम कॉइन के में कौन सा प्रोडक्ट होता है, ठीक है। या मैं आपको जनरली, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने बहुत सारी ऐसी वेबसाइट देखी है जिन वेबसाइट के रोड मैप पे लिखा होता है phase 1, phase 10, और क्या लिखा होता है phase 1 गोइंग टू लॉन्च आवर टोकन, phase 2 क्रिएटिंग हाइप, phase 3 डेवलपिंग आवर ओन चेन, phase 4 NFT, phase 5 मेटा। मतलब वेबसाइट को देख के ऐसा लगेगा कि उन्होंने कंटेंट बनाने में कुछ नहीं छोड़ा, अल्टीमेटली उनको phase 1 में ही रहना है।
वो पैसा तो है। बनाना है, टोकन लॉन्च करना है, पैसा बनाना है, हाइप बनानी है और चले जाना। हाँ, जब पैसा अच्छा बन जाएगा, ठीक है ना, देन दे नीड टू, वो अपने आप डेवलपर्स को हायर कर लेंगे, फिर वो ब्लॉकचेन भी बनाएंगे, एनएफटी भी लेके आएंगे, एनएफटी मार्केट प्लेस भी लाएंगे, मेटावर्स भी लाएंगे, और मे बी और भी यूटिलिटीज पे काम करें, गेम फाइल प्रोजेक्ट लाएं या एआई एजेंट बना लें, तो या टोन ब्लॉकचेन की तरह काइंड ऑफ टैप टू अर्न टैप वाले बनाए। गेम बना दें। तो पॉइंट ये है कि पहले सबको टोकन बनाना है। हाँ, ये एक एस्पेक्ट है वेब3 में। दैट्स व्हाई मुझे ऐसा लगता है कि वेब5 वेब3 के कंपैरेटिवली बहुत अच्छा होगा, बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि वहां पर तो इंसेंटिव प्रोग्राम ही नहीं होगा, हम रियल यूटिलिटीज को देख पाएंगे ऑन बिटकॉइन। तो वो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से काफी अच्छी चीज होने वाली है। अभी तो जबरदस्ती वो टोकन्स में यूटिलिटी घुसेड़ रहे हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। एग्जिस्ट नहीं कर, इवन सिर्फ उनके वेबसाइट पर दिख रही है, हाँ, या उनके व्हाइट पेपर पे दिख रही है, क्योंकि आप भी जानते हो व्हाइट पेपर आज वो बात नहीं रही। आज व्हाइट पेपर बनाने के लिए 10 कंपनीज बैठी हैं, ठीक है। आज आपकी वेबसाइट पे कंटेंट डालने के लिए आपको चैट जीपीटी से अच्छा कंटेंट मिल सकता है इंप्रेस करने के लिए, तो और वो हो भी जाती है पब्लिक इंप्रेस। क्या करना है, 2-4 केवल को हायर करना है, वीडियो बनानी है, कंटेंट बनेगा, पोस्टिंग आएगी, प्रोजेक्ट की हाइप बन जाएगी, बस मार्केटिंग पे थोड़ा सा पैसा खर्च करना है। अभी देखो, आप तभी तो सोचो ना, इतना ओपन हो चुका है वेब3, देयर आर मिलियंस ऑफ टोकन्स। हाँ, और शायद हम लोग जब भी अपना पॉडकास्ट कंप्लीट करेंगे तब भी शायद 10,000 टोकन और बन जाएंगे। बहुत ईजी। वही है pump.fun, co.fun, movepump. कितनी, तो हर चेन का तो मीम कॉइन लॉन्च का प्लेटफॉर्म आ चुका है, और आज तो वो टाइम ही नहीं रहा। आपको लेयर 1 चेन लॉन्च करनी है, आप सिंपली जैसे बीएनबी चेन पे जाओ, थोड़ा सा बीएनबी चेन को स्टडी कर लो, आप लेयर 1 चेन बना सकते हो। इथेरियम चेन पे जाओ, आप अपनी लेयर 1 चेन बना सकते हो। बिल्कुल। तो अब वो फंडामेंटल रहे नहीं ना वो वाले, तो बट ठीक है, क्योंकि आज भी मार्केट में प्रोजेक्ट्स तो है ना, लाइक सुई, लाइक एप्टॉज, लाइक सोल, लाइक ईथ, लाइक बिटकॉइन, प्रोजेक्ट्स तो हैं जो नेक्स्ट फंडामेंटल्स के लिए काम कर रहे हैं। तो पूरा भी नहीं कह सकते हम, बट यस, देयर इज मोर एंड मोर प्रोजेक्ट्स जो अभी भी एक सस्टेन यूटिलिटी पे काम कर रहे हैं। तो जैसे अभी आपने वेब5 की भी बात करी थी, लाइक अगर हम सारी चीजों को ऑन टॉप ऑफ बिटकॉइन लेकर आ रहे हैं, बिटकॉइन की L2s पे लेकर आ रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जैसे जो अभी हमारे पास एग्जिस्टिंग दूसरी L1s है, इथेरियम हो गया, सुई हो गया, एप्टॉस हो गया, तो आपको क्या लगता है कि विल द एप्लीकेशंस जो अभी उन ब्लॉकचेन पे है वो भी बिटकॉइन पे स्विच ओवर करेंगी या फिर नहीं करेंगी? नहीं करेंगी। वेब5 का सिंपल सा एक फंडामेंटल है, देयर इज नो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ओके, इट्स ओनली ऑन बिटकॉइन। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की स्टार्टिंग इथेरियम से हुई, उसके बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इनोवेशन आया। वेब5 इज नॉट अबाउट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, वेब5 इज ओनली अबाउट बिटकॉइन। और ये जैक डोर्सी की ऑफिशियल स्टेटमेंट है। हाँ, मे बी वो कुछ चेंजेस कर दे तो अलग बात है, अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट ये है कि वेब5 इज ऑल अबाउट बिटकॉइन, देयर इज नो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज नो इंसेंटिव, देयर इज नो सर्वर। TWN नोड्स होंगे, हर पर्सन के पास अपनी आइडेंटिटी होगी, उसके पास अपना डिसेंट्रलाइज स्पेस होगा, वो DWN को रन करेगा, और उसके पास अपनी DID होगी, डिसेंट्रलाइज आइडेंटिटी होगी। तो इसलिए देयर इज नो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो हम सोच ही नहीं सकते कि इथेरियम या सोलाना कभी आएंगे। एंड अभी ऐसा वेब5 की भी बात करें तो अगर मैं बिटकॉइन के इकोसिस्टम की बात करूं, जैसे रून्स हो गया, ये सारी चीजें होगी, इसके बारे में भी अभी बहुत लोग बात ही नहीं कर रहे। हाँ, मैंने सरप्राइजली स्टैक्स सुना होगा, स्टैक्स सुना है। स्टैक्स और कोर, मतलब मैं हार्डकोर लवर हूँ कोर का। तो मैं जब कोर के बारे में लोगों को बताता हूँ कि इट्स अ टॉप साइड चेन ऑन BTC, या अभी मैंने एक रिसेंटली ट्वीट किया था स्टैक से रिलेटेड, तो मतलब लोग पूछते हैं सर इस प्रोजेक्ट को बाय कर ले। मैंने कहा पहले इसका मेन फंडामेंटल समझो कि इतना, उन्हें वही जानना है कि 10x होगा नहीं होगा। हाँ, पॉइंट वो है, बट ना मेन फंडामेंटल पे आप फोकस करो। अब मेरे को कई लोग कहते हैं सर आपने कोर के चक्कर में ना सुई को भी नहीं देखा, एप्टॉस को नहीं देखा। मैंने कहा देख तो सारे रहे हैं, पर अब ये थोड़ा कि सबके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। इन्फॉर्मेशन देने के लिए और बहुत सारे केवल बैठे हैं। ओके, सो कोर मुझे पर्सनली क्यों पसंद है, बिकॉज इट्स अ टॉप ऑन बिटकॉइन, टॉप साइड चेन, और एक ही ऐसा मतलब प्रोडक्ट मुझे क्रिप्टो स्पेस में दिखाई दिया या ब्लॉकचेन स्पेस में दिखाई दिया जिसमें आज की डेट में सबसे ज्यादा बिटकॉइन को स्टेक किया गया है। ओके, आप सोचो ना, 1 करोड़ वैल्यूएशन का आपका एक कॉइन है, और एक प्लेटफॉर्म पे 7,000 से ज्यादा BTC को स्टेक किया गया है। वाह, तो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का कितना बड़ा पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो इसलिए मुझे कोर अच्छा लगता है, और शायद इसी यूटिलिटी की वजह से मुझे लगता है कि कोर का बहुत बड़ा फ्यूचर होने वाला है। और इवन कोर के मतलब मैं स्टार्टिंग मतलब इट्स अ काइंड ऑफ पाई, जैसे मोबाइल माइनिंग हुई थी, राइट। सो ऐसी मोबाइल माइनिंग से सतोशी प्लस कॉन्सेस मैकेनिज्म स्टार्ट हुआ था। सो वहां पे क्या था कि जब हम स्टार्टिंग में करते थे ना, तो 1 कोर इक्वल टू 1 ETH। ओके, तो आज भी मैं बिलीव कर रहा हूँ कि कोर की वैल्यूएशन मतलब 100x मैं मान सकता हूँ इसमें।
बट टिप मिल गई है। इट विल टेक 1 year or 2 year। पर मुझे एक्चुअली यार देखो ना, एक सिंपल सा फंडामेंटल, एक पूरा रेवोल्यूशन, एक पूरा वर्ल्ड, आज इंस्टीट्यूशंस ग्रोथ आप देखो, ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, माइक्रो स्ट्रेटेजी, हर कोई तो बिटकॉइन के पीछे है। ओके, इवन ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन, सब बिटकॉइन को मतलब ये हो ना, जितना ज्यादा कर सको अपने पास। सो अगर सब लोग, सारे इंस्टीट्यूशंस बिटकॉइन के पीछे हैं, तो बिटकॉइन की टॉप साइड चेन कभी इंप्रूव ही नहीं होगी। एक ऐसी चेन जिसपे सबसे ज्यादा बिटकॉइन स्टेक है, मतलब बिटकॉइन के जो हार्डकोर बिलीवर है वो आज कोर पे बिलीव कर रहे हैं। और दोनों में एक दोनों के अंदर एक सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन क्या है, बिटकॉइन विद 21 मिलियन सप्लाई, कोर विद 2.1 बिलियन सप्लाई। और मतलब 10x हो गया। हाँ, और वो 10x ही मैं शायद ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो दिस इज अबाउट कोर। आई एम हार्डकोर लवर ऑफ कोर। अच्छा, तो अभी पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज है कोर पे? नहीं, ये मतलब ऐसा नहीं है, मेरे पास होंगे थोड़े बहुत ही है कोर, तो बताना नहीं चाह रहे अभी। थोड़े बहुत ही है, बट हाँ इतने हैं कि मतलब 20-30x में बहुत बन जाएंगे। ओके। हाँ, तो बट ये है कि क्योंकि स्टार्टिंग में माइनिंग की तो उस टाइम पर ही 4-5 हजार कोर हो गए थे मेरे पास, फिर धीरे धीरे करके कोर लगातार डाउन आता गया, तो थोड़े थोड़े और बाय करते गए, तो एक्यूमुलेट करते गए, डीसीए करते, जस्ट बिकॉज माई बिलीव इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन कोर। तो जब भी मौका मिलता है, कहीं से फंड आता है, तो कोशिश करते हैं थोड़ा स्प्लिट करें तो कोर में भी लगाते हैं। तो ये पॉइंट है। नाइस। बस बता नहीं रहे कितने हैं कोर, लेकिन जहाँ सारा मेरी ऑडियंस जानती है कितने हैं। तो कोर के सिवा भी आप बिटकॉइन इकोसिस्टम में कोई और प्रोटोकॉल? स्टैक्स जैसे कोर टॉप साइड चेन है, तो उसके बाद स्टैक्स है। स्टैक्स एक्चुअली बिटकॉइन का लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशन है। ओके, वी हैव रून्स आल्सो। हाँ जी, ठीक है, बट स्टैक्स मुझे पर्सनली इसलिए लगता है, देखो ओवरऑल ना Web3 इज ऑल अबाउट इंसेंटिव प्रोग्राम, तो जिस पर्टिकुलर रेवोल्यूशन का नेटिव टोकन होता है, लोगों की उस पर नजर ज्यादा होती है। रून्स में एग्जांपल है डॉग, DOG, सब मीम कॉइन हम बोलते हैं, बट जब भी आप डॉग को सर्च करोगे ना CMC या कॉइन गेको पे, तो आपको ना डॉग के साथ ब्रैकेट में लिखा आता है BTC, बिटकॉइन। तो लोगों को लगता है ये कोई बिटकॉइन का ही नया रेवोल्यूशन, बट वो है वो रून्स बेस्ड रेवोल्यूशन। तो रून्स का अपना नेटिव टोकन नहीं है, तो इसलिए पब्लिक का मतलब ऑडियंस का, या मैं भी अपनी पर्सनल बात करूं, मेरा ज्यादा इंटरेस्ट जाता है स्टैक्स पे, क्योंकि उनका अपना नेटिव टोकन है STX। ओके, तो अगर मान लो वो इकोसिस्टम ग्रो होता है, तो अल्टीमेटली उसका इंपैक्ट STX पे आएगा। राइट। अब मैं अगर रून की बात करूं, नो डाउट रून का स्केलिंग सॉल्यूशन है, बट रून्स बेस ना बहुत सारे प्रोजेक्ट है, तो कौन सा इंप्रूव होगा कौन सा नहीं होगा वो हम नहीं कंफर्म कर सकते। काफी गेमफाई जो BTC इकोसिस्टम में आ रहा है, मैं देख रहा था कि वो थोड़ा रून ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। मैं वो तो बोलता हूँ ना, रून का स्केलिंग सॉल्यूशन है, बट रून बेस्ड प्रोजेक्ट बहुत सारे हो गए। मान लो स्टैक्स एक प्रॉपर लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशन लेके आता है, सो वी आर कंफर्म ना कि स्टैक्स का नेटिव टोकन STX है, वो इंप्रूव होगा, क्योंकि स्टैक्स मतलब STX। रून का कोई नेटिव टोकन नहीं है, रून बेस्ड बहुत सारे प्रोजेक्ट बन चुके हैं। लाइक जैसे यू हैव अ प्लेटफॉर्म, जैसे वी हैव अ प्लेटफॉर्म ऑन सोलाना pump.fun। हाँ जी, एवरी सेकेंड मीम कॉइन बन रहा है ना, सेम लाइक रून। हाँ, वो बिटकॉइन नेटवर्क है, बट बिटकॉइन नेटवर्क होने के बाद वो एक प्लेटफॉर्म ही तो दे रहा है स्केलिंग करने का, तो प्रोजेक्ट्स बहुत बनते जा रहे हैं। तो किन प्रोजेक्ट्स पे आप बिलीव करोगे, दिस इज द पॉइंट। और टॉप मोस्ट प्रोजेक्ट डॉग है, ये तो मैं बता ही देता हूँ, DOG। और DOG को लेके काफी व्हील्स भी एक्टिव है, तो मे बी शायद इट्स नेक्स्ट गेम चेंजर, बट ठीक है, ऐसे बहुत प्रोजेक्ट और पोर्टफोलियो में है। पर्सनली बताऊं, डॉग नहीं है। अच्छा ठीक है, डॉग है, कोर है। एक प्रोजेक्ट हो रहा है SPX 6900। हाँ, और काफी अच्छा पंप दिया उसने रिसेंटली। अभी कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ अभी मेरे हिसाब से वो कुछ भी नहीं हुआ। मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो 40x देगा यहाँ से, अभी यहाँ से भी, लाइक अपने नए ऑल टाइम हाई के बाद भी। हाँ, क्योंकि देखो एक बार एक CZ की स्टेटमेंट मैंने देखी थी, मीम कॉइन इज ऑल अबाउट फन, कल्चर एंड कम्युनिटी। ट्रू, ये तीनों SPX 6900 में है। उसके बैक एंड में जो स्ट्रॉन्ग वेल्स है, जिनका आज का पोर्टफोलियो 50 मिलियन प्लस है SPX में, वो टारगेट कर रहे हैं कि मैं इसको Q4 2025 से सेल करूंगा। ठीक है। और आपको एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, SPX 6900 का जो कंपैरिजन है वो किया जाता है S&P 500 के साथ। ओके, अब S&P 500 हम सब लोग जानते हैं, USA की टॉप 500 कंपनीज, उन सबका स्टॉक इंडेक्स मैनेज करने के लिए। तो और वो अभी रिसेंट में सुन रहा हूं कि उसका कंपैरिजन किया जा रहा है स्टॉक की मार्केट कैप के साथ, स्टॉक मार्केट। सो वो बोलते हैं कि SPX में वो पावर है कि वो आने वाले टाइम में 69 ट्रिलियन चली जाएगी। मतलब हाइप है तो वो भी इस लेवल की है, ठीक है। बट ठीक है, आप इसका सिर्फ 1% ही सोच लो, तो मुझे लगता है कि SPX के अंदर वो पोटेंशियल है, बिकॉज ऑफ देयर इज स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी।
देयर इज अ वाइब। और मतलब मैं पर्सनली आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, ट्विटर स्पेस में मैंने ज्यादा नहीं तो आई थिंक 2000 ऐसे ट्विटर प्रोफाइल देख लिए हैं जिन्होंने अपने नाम को बदल के SPX 6900 का लोगो लगा रखा है। तो दे आर द, वो बता रहे हैं कि वी आर हार्डकोर बिलीवर ऑफ SPX 6900, और सबका टारगेट है कि 100 बिलियन जाए। तो अगर 100 बिलियन का टारगेट आप रख के चल रहे हो और वो भी 1 बिलियन पे है, तो 40x तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं यार। दिस इज सिंपल। इसने 40x भी दे दिया तो वो टॉप मीम कॉइन में तो आई है, ऑलरेडी है वो, ऑलरेडी है टॉप 10 में है वो, टॉप 10 में है। और उसका चैलेंज है कि SPX एज सून एज पॉसिबल इज गोइंग टू फ्लिप डॉज। नाइस। और हम डॉज को भी तो मान के चल रहे हैं ना कि डॉज भी 200 बिलियन तो बनाएगा कम से कम। 26-27 बिलियन डॉलर पे है, तो अगर डॉज को भी $1 जाना है या $1 या $2 जाना है, तो एटलीस्ट 200 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप पे जाएगा, तभी तो इतना बड़ा मार्क लेगा ना। और सोचो SPX उसको फ्लिप कर गया, मतलब ये पब्लिक के सेंटीमेंट है, कम्युनिटी के सेंटीमेंट है। तो मैं सिर्फ कहता हूँ इन सेंटीमेंट्स में 20% सच हो जाए बहुत है यार। तो ये ओवरऑल क्रिप्टो स्पेस में ओवरऑल यही बात चलती है। टेक्निकल स्पेस अलग है, ट्रेडिंग स्पेस में सिर्फ यही बात होती है। तो हमें आई थिंक दोनों पे ही सब बेस्ट है हमारे लिए। तो जैसे पैसा बनाना है वो मीम कॉइन्स पे जाता ही जाता है। देखो पैसा तो आर्यन सबको ही बनाना है, ठीक है, बट क्या है कि अभी मैंने ना कल एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी अपने चैनल पे, तो उसमें ना उस शॉर्ट वीडियो में मैंने बोला है कि सेफ मोड अगर मीम कॉइन में भी चल रहा है ना, तो टॉप के 15 में से कोई भी पिक कर लो, ठीक है। लाइक वी हैव पॉपकैट, वी हैव बॉन्क, वी हैव विफ, वी हैव डॉज, वी हैव शिव, पैपे, वी हैव ब्रेट ऑन बेस, वी हैव मोग। मोग इन इज नॉट इन top 15, but yes, the stronger project from base chain is Mocoin. Okay, so मैंने इनको मतलब मेरी कम्युनिटी को पता है कि ये मतलब राजीव सर जो है वो इन्हीं चीजों से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं। Why? Because कि शायद क्या पता हमारी वीडियो से ग्रो हो जाए, क्या पता किसी और KOL के कंटेंट से ग्रो हो जाए। बट यस, उन प्रोजेक्ट पर मेरा फोकस सबसे ज्यादा है जिन प्रोजेक्ट के बैकएंड में वेल स्ट्रॉन्ग है। लाइक जो वेल्स आज की डेट में पैपे के बैकएंड में। अब पैपे कॉइन हम सब लोग देख चुके हैं, 2023 में जो वन ऑफ द बिगेस्ट मीम कॉइन रेवोल्यूशन था आफ्टर शिब, वो पैपे रहा। राइट। आज देखो शिबा के नीचे पैपे। ट्रू। सोचो कि उस पैपे की सेम वेल्स कहाँ है, मोक कॉइन में। तो मोक कॉइन नो डाउट ग्रो करेगा। एंड अगर अभी कोई क्रिप्टो स्पेस में स्टार्ट कर रहा है, Web3 में सब कुछ शुरू करना चाहता है, तो लाइक आपकी अपनी कोई पर्सनल एडवाइस उसके लिए? मेरी पर्सनल एडवाइस सिंपली है कि सबसे पहले तो अपना माइंडसेट डेवलप करो Web3 के लिए। दूसरा, अगर आप इफ यू वांट टू स्टार्ट एज अ डेवलपर, तो ऑलरेडी वी हैव लॉट्स ऑफ एग्जांपल, लाइक वी हैव ETH, वी हैव सोल, वी हैव सुई, एप्टोज। तो किसी भी एक लेयर 1 या लेयर 2 चेन के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, उनके डेवलपर कम्युनिटी में जाओ या उनके डेवलपर हैंडल मेन्यू में जाओ, आपके पास सारा कंटेंट होगा। लाइक मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन होती है BNB। वाई BNB? क्योंकि BNB एक ऐसी चेन है जो AI एजेंट पे फोकस भी करती है, जो डैप्स पर भी फोकस कर रही है, जो AI मतलब सॉरी गेमिफाई पर भी फोकस कर रही है, और BNB एकेडमी है ही ओवरऑल। सो BNB चेन की जो वेबसाइट है ना, वो बहुत सिंपल तरीके से क्रिएट की गई है। मतलब आप एज अ नॉर्मल कोई जैसे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, सेकंड ईयर स्टूडेंट है, या बिल्कुल फ्रेशर है और उसने सुन लिया कहीं से Web3, और उसको लगता है कि यार आई नीड टू डेवलप सम प्रोडक्ट ऑन Web3, तो हाउ दे स्टार्ट? सो दे स्टार्ट विद BNB चेन वेबसाइट। ओके। तो वहां पर बहुत सब चीजें बहुत सिंपल है, और मैं आपको अपनी पर्सनल बताऊं, मैं खुद बहुत चीजें सीखा वहां से। ओके, लाइक सपोज जब AI एजेंट का ट्रेंड आया था, तो व्हाट इज AI एजेंट, हाउ टू डेवलप AI एजेंट, तो मेरे पास एक ही सोर्स था, तो वो BNB चेन। और मैं बाइनेंस एकेडमी से भी काफी कुछ सीखा। तो यहीं से आप मेरे हिसाब से करियर को बहुत स्मूथ तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज AI टूल है, क्वेरी डालते जाओ, प्रॉम्प्ट डालते जाओ, आंसर मिलते जाएंगे। बट द स्मूथेस्ट वे, आप लेयर 1 लेयर 2 किसी एक चेन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, उनके डेवलपर सेक्शन में जाओ, यू गॉट ऑल द आंसर। अब उसके बाद आपका पोटेंशियल, आपके स्किल्स हैं कि आप उसको कैसे यूज करते हैं। तो दिस इज, मुझे ऐसा लगता है कि एंट्री करना ये पॉइंट सबसे आसान है। और कई लोग सोचते हैं कि मतलब यूट्यूब से या यहाँ से एक आपको स्टार्टअप तो मिल जाएगा, स्टार्टअप किक मिल जाएगी, बट अल्टीमेटली आपके लिए हेल्पफुल वही रहेगा जो प्रोजेक्ट एक्चुअली मार्केट में इंप्लीमेंट हो चुके हैं। सो यूट्यूब में ना आपको बेसिक चीजें समझ आ जाती हैं, बट आप रियल इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पाते। तो रियल इंप्लीमेंटेशन के लिए यू शुड स्टार्ट विद द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एनी चेन। परफेक्ट। थैंक यू राजीव फॉर कमिंग टू कॉफी विद क्रिप्टो। आई एम श्योर आज ऑडियंस से काफी कुछ सीखा है, और कोर में डेफिनेटली वो पैसा डालने वाले हैं। बिल्कुल।